नमस्कार दोस्तों। 50 साल पुराना सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला एक बार फिर से चर्चा में है। 70 के दशक में भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार पर राज करने वाले कैंपा कोला ब्रांड की वापसी हो गई है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री सब्सिडरी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने कैंपा कोला को फिर से पेश करने की घोषणा की है। शुरुआती दौर में इसके 3 फ्लेवर कैंपा कोला, कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज उपलब्ध होंगे। पहले यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मिलेगा, बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में पेश किया जाएगा। साल 2022 में रिलायंस इंडस्ट्री ने कैंपा ब्रांड को प्योर ड्रिंक्स ग्रुप से कथित तौर पर 22 करोड़ रुपए में खरीदा था। कैंपा कोला 1970 और 1980 के दशक में भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में लीडर हुआ करता था। बाद में साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार की उदारीकरण नीति के बाद विदेशी कंपनी पेप्सी और कोका कोला भारतीय बाजार में एंट्री हो गई। धीरे धीरे इन कंपनियों की थाक जमती गई और कैंपा कोला भारतीय बाजार से बाहर हो गई। आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कैंपा कोला के अस्तित्व में आने, कामयाब होने और फिर से चर्चा में आने की कहानी के बारे में। The iconic Campa Cola is making a comeback. भारतीय बाजार में उतारने का मकसद है कि वो देसी ब्रांड को बढ़ावा दे। 50-year-old drink, which is Campa, and this in an attempt to contemporize the बात करते हैं कि कैंपा कोला आइडिया कैसे आया, कि कैंपा कोला बनाया कैसे जाए। कैंपा कोला की कहानी की शुरुआत में कोका कोला का बहुत बड़ा हाथ कहा जा सकता है। कहानी शुरू होती है साल 1994 से, जब भारत में कोका कोला ने पहली बार एंट्री की। कोका कोला ने भारत में मुंबई वेस्ट प्योर ड्रिंक ग्रुप के साथ मिलकर भारतीय बाजार में प्रोडक्ट उतारे थे। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप भारत में कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट चलाता था। अमीरों से होते हुए धीरे धीरे कोका कोला का चस्का आम लोगों की जुबान पर भी चढ़ गया। साल 1958 में कोका कोला एक्सपर्ट कारपोरेशन नाम से एक एंटिटी बनाई गई। 1971 में आते आते कोका कोला की भारतीय बाजार में काफी मजबूत हो चुकी थी। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप 1970 के दशक तक कोका कोला का एकमात्र निर्माता और वितरक था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए जो कॉन्सेंट्रेटर इस्तेमाल किया जाता था वह कोका कोला के अमेरिकी प्लांट से भी बनकर आता था। द प्योर ड्रिंक्स ग्रुप और कैंपा बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 20 वर्षों तक पूरे भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री पर अपना दबदबा बनाए रखा। इसके बाद आया साल 1973, जब इंदिरा गांधी सरकार ने द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि फेरा पास किया। इसके तहत हर कंपनी को आरबीआई से हर 3 महीने बाद अपने इंपोर्ट लाइसेंस रिन्यू कराना था। एक्ट के तहत किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में काम करने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी जरूरी थी। पहली, कंपनी के 60% शेयर किसी भी भारतीय कंपनी के नाम करने, और दूसरी, सहयोगी भारतीय कंपनी के साथ अपने प्रोडक्ट का सीक्रेट फार्मूला शेयर करना। इसके चलते कोका कोला को भी अपना सीक्रेट फार्मूला शेयर करना था, जो उसे मंजूर न था। कंपनी ने सीक्रेट फार्मूला देने से इनकार कर दिया। दिसंबर 1976 में कोका कोला को अपना आखिरी इंपोर्ट लाइसेंस मिला और उसके बाद अप्रैल 1977 में सरकार बदल गई। अब देश में मोरारजी देसाई सरकार थी और इसने सीक्रेट फार्मूला शेयर न किए जाने के कारण कोका कोला को लाइसेंस देने से मना कर दिया। लिहाजा कोका कोला को भारत से अपना बिजनेस समेटना पड़ा। फिर लॉन्च हुआ कैंपा कोला। कोका कोला के भारत से जाने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी को भुलाने के लिए मोरारजी देसाई सरकार ने एक सरकारी कोला ब्रांड 77 लॉन्च किया। सरकारी कंपनी मॉडर्न फूड इंडस्ट्री को 77 बनाने का काम सौंपा गया। सरकार की पुरजोर कोशिशों के बावजूद लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आया। प्योर ड्रिंकिंग ग्रुप के मालिक चरणजीत कोका कोला को लेकर सरकार के निर्णय से खुश नहीं थे। कोक के भारत से छोड़ने के बाद उनकी कंपनी ने 2800 वर्कर्स को रोजी रोटी लेकर चिंता पैदा हो गई। ऐसे में उन्हें खुद की सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करने का फैसला किया। द प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने साल 1977 में सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड कैंपा कोला को लॉन्च किया। ब्रांड का नारा था द ग्रेट इंडियन टेस्ट। कैंपा कोला लोगों को पसंद आने लगा था। इसका मुकाबला उस समय केवल थम्स अप जैसे ब्रांड से था,
लेकिन कैंपा कोला उस पर हावी था। साल 1983 आते आते मार्केट में मोरारजी देसाई सरकार का 777 गायब होने लगा। अब कैंपा कोला का भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में लगभग एक छत्र राज कायम होने लगा, जो साल 1992 तक बरकरार रहा। कैंपा कोला के मुंबई, वर्ली और दिल्ली में बड़े बॉटलिंग प्लांट थे। कैंपा कोला के बुरे दिन तब शुरू हुए जब उदारीकरण के बाद 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने भारतीय बाजार के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। फिर 1992 में कोका कोला ने भारतीय मार्केट में दोबारा कदम रख दिया। पेप्सिको 1989 में भारतीय बाजार में एंट्री हो चुकी थी। धीरे धीरे इन दोनों विदेशी कंपनियों ने कैंपा के मार्केट खाना शुरू कर दिया। साल 2000 से 2001 में कैंपा कोला के दिल्ली में स्थित बॉटलिंग प्लांट और कार्यालय बंद कर दिए। 2009 में उत्पाद की एक छोटी मात्रा हरियाणा में सिमट कर रह गई। 2012 आते आते कंपनी रसातल में चली गई। साल 2013 में प्योर ड्रिंकिंग ग्रुप के संपत्ति के मालिकाना हक की लड़ाई अखबारों की सुर्खियां बनी और यह ग्रुप लगभग बंद हो गया। अब एक बार फिर से कैंपा कोला ब्रांड रिवाइव हुआ है। अब देखना यह है कि मुकेश अंबानी की छत्र छाया में यह ब्रांड कितना आगे जा पाता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।